हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। तो रात को आज मैं सोई थी अच्छी तरीके से। कल रात को मतलब सोई थी। और अभी सुबह मैं कर रही हूँ झाड़ू पोछा। बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है, बट उससे पहले जो मैंने बर्गर बनाए थे उसके ब्रेड क्रम्स कुछ बचे हैं, तो चलो पहले छत पे चलते हैं और कबूतरों को डाल देते हैं। तो आज मैं जैसे ही सुबह उठी, मैं सबसे पहले गई ऊपर कबूतर को ब्रेड क्रम्स डालने। उसके बाद ये कबूतर को देख के मुझे मज़ा ही आ गया, क्या ज़िंदगी जी रहा था ये। और मौसम हो रहा था इतना ख़राब, मतलब बादल ऐसे हो रहे थे कि लग रहा था कि आज पक्का पक्का बारिश होगी, बट बारिश हुई ही नहीं। उसके बाद क्योंकि आज मेरे घर पे था सफाई अभियान, तो मैंने पूरा घर पहले के बर्तन साफ़ करे। उसके बाद अंदर गई तो देखा कि बेडशीट अच्छी नहीं बिछ रही थी और गंदी हो गई थी, तो वो साफ़ करी, मतलब साफ़ इन द सेंस उसको बिछाया अच्छी तरीके से साफ़ करके। उसके बाद बाहर का पूरा एरिया बहुत टाइम से गंदा पड़ा था, तो मैंने उसको भी साफ़ करा, क्योंकि सब लोग आते जाते रहते हैं, यहाँ पे बच्चे भी होते हैं, तो वो बहुत गंदा कर देते हैं। ये जो भी फैला हुआ था ये भी मेरा नहीं था, ये पता नहीं किसने गंदा कर दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि बिना किसी को ब्लेम करे हम लोग खुद ही सफाई कर देते हैं, तो इसलिए मैंने ये सफाई कर दी। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे फ्रिज में थी गाजर और पत्ता गोभी, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट कि इसको मिक्स विक्स करके कुछ बनाया जाए। तो मैंने इसका कचरा निकाल दिया साइड, थोड़ी सी खाई गाजर, क्योंकि गाजर हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है एंड ब्लड के लिए तो ये गाजर बस बहुत मस्त है। तो इसलिए गाजर खाओ जितनी खा सकते हो रॉ। तो इस वजह से मैंने खाई है गाजर एक, और उसके बाद बना ली गाजर पत्ता गोभी आलू की एक सब्जी। और एक रोटी मैं पहले ही खा चुकी थी भिंडी के साथ, जो कि मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी, और खा के सो गई। जब शाम को उठी तो था मंडे मार्केट। आज मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी, तो मैंने सोचा कि यार कहीं ना कहीं चले लेते हैं और कुछ करते हैं। मंडे मार्केट में भी शायद कुछ अच्छा सा मिल जाए, तो मैं मंडे मार्केट गई। इस बार मैं संडे और मंडे मार्केट इस नियत से जा रही थी कि यार कुछ मिल जाएगा अट्रैक्टिव सा तो ले आऊँगी। और वहाँ से मैं कुछ तो लेकर नहीं आई, लेकर ले आई ये आम। आम लाइक वन ऑफ माई फेवरेट फूड, और मुझे लगता है आम सबको ही पसंद होता है यार। तो मैं लेकर आई आम, और मैंने आम इसमें डाल के बनाया मैंगो शेक। और बाय द वे मेरे पास नहीं है मिक्सर ग्राइंडर, तो मेरे पास मैंने ये यहाँ से ख़रीद लिया था, क्योंकि ज़्यादा हैवी और बल्कि नहीं होता, तो इस वजह से मैंने ये लिया, इसमें मिलाया। और बाय द वे इस टाइम पे मैं अपनी सिस्टर से वीडियो कॉल कर रही थी। रात के बज रहे थे 1 आसपास, और मैं अपनी सिस्टर के साथ कर रही थी वीडियो कॉल, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और इस वजह से मैंने इस तरीके से बना दिया मैंगो शेक, जो कि मैं कभी भी नहीं बनाती हूँ। मैं मैंगो शेक दूसरे मेथड से बनाती हूँ, बट ठीक है, अच्छा बना था। इस गार्निशिंग ब्यूटीफुल सी आमंड की गार्निशिंग के बाद तो ये ज़बरदस्त लग रहा था। और फाइनली इसको पीने के बाद ये थे मेरे ड्रेस, जो कि मैंने फाइनली ख़रीद रखे थे, अभी अभी ख़रीदे थे। आई मीन ये 2 कुर्तियाँ, क्योंकि वो मंदिर है तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ट्रेडिशनल वियर करूँ, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें ख़रीदी विद मैचिंग लेगी। और इसके अलावा ये ईयरिंग्स, लिपस्टिक और बाकी बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़। बाय द वे अगर आप लोगों को जानना हो कि मैं इतनी शॉपिंग क्यों कर रही हूँ, तो ये आप जानोगे इस वीडियो के एंड में। तो मैंने प्यारा सा ब्रेसलेट लिया, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, और ये छोटू सा ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी था अपने मतलब साइज़ के हिसाब से, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। और मैंने ले लिया था रिलायंस फ्रेश से ये कोकोनट वाटर, जो कि बहुत ही बेकार था, लाइक बहुत बेकार। तो फाइनली दोस्तों मैं मार्केट से आ चुकी हूँ, और जैसे मैं वीडियो अपलोड करने की सोच रही थी, यानी कि वीडियो एडिट कर रही थी, तो कभी कभार ऐसा होता है मैं सोचती हूँ कि चलो एक बार यूट्यूब स्टूडियो खोल के देख लिया जाए कि क्या है, कितने सब्सक्राइबर आए, किसने अच्छे अच्छे कमेंट्स करे। तो मैं कभी कभार देख लेती हूँ, क्योंकि आज तो मैं बिल्कुल पढ़ी नहीं। तो जब वो मैं देख रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो कल का व्लॉग था वो मैंने शेड्यूल ही नहीं करा और उसे प्राइवेट कर दिया है। तो सिंस जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूँ दैट आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट, और मैंने 100 डे व्लॉग चैलेंज ले रखा है, जिसमें मैं स्ट्रेट 100 डेज़ के लिए व्लॉग करने वाली हूँ विद नो ब्रेक्स। तो आई होप कि ना मतलब मेरा जो 100 डे चैलेंज है वो ब्रेक नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने एडिट करके अपलोड कर दी थी। इट्स जस्ट पता नहीं कैसे मेरे माइंड से स्लिप हो गया और मैं उसको शेड्यूल करना भूल गई। तो पहली बात तो ये थी, और दूसरी बात ये है कि फाइनली वो दिन आ चुका है जब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी ट्रिप कहाँ से कहाँ तक है। तो 27 को आई हैव अ ट्रिप प्लान फ्रॉम दिल्ली टू कामाख्या। येस यू हर्ड इट राइट, मैं कामाख्या मंदिर जा रही हूँ, और मेरा बहुत टाइम से सपना था जाने का। एक्चुअल में सपना था, मैंने पता नहीं क्यों मैंने बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि एक्चुअल में वहाँ पे जा भी पाऊँगी। तो फाइनली वो होने वाला है ट्रू। और
स्टे ट्यून्ड मेरे चैनल पे, जिससे कि मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ शेयर कर सकूँ। क्योंकि जब हम लोग कामाख्या गई, मतलब मेरी फैमिली, मतलब फैमिली इन द सेंस ब्रदर सिस्टर्स, इसके अलावा मेरे कुछ फ्रेंड्स, तो जब हम लोग प्लान कर रहे थे तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यूट्यूब पे ना एक डेडिकेटेड वीडियो है ही नहीं कामाख्या से रिलेटेड, कि आप कैसे जाओ क्या करो। तो मैं एक फुल प्रूफ अच्छी सी वीडियो बनाने वाली हूँ। सब कुछ आपको क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या कैरी करना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ पहले जाओ, ये सब कुछ बताने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। तो चलो इसी बात पे आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड। बाय द वे, जो ट्रिप है ना वो मेरी लॉन्गेस्ट एवर ट्रिप होने वाली है। इससे पहले मैंने आज तक इतनी लंबी ट्रिप कभी नहीं ली। मैं वैष्णो देवी गई हूँ, बट इतना टाइम वैष्णो देवी में नहीं लगता। हम लोग को ऑलमोस्ट 1.5 दिन लगेंगे बाय ट्रेन। तो होप फॉर द बेस्ट और देखते हैं कैसे जाता है।